क्या आपने कभी रात में आसमान में ऊपर देख के सोचा है ये सब कहां से आया? ये सवाल हमें अपने पुराने पूर्वजों से जोड़ता है, जिन्होंने भी तारों को ऐसे ही अचरज से देखा था। अपने घर को समझने के लिए हमें बहुत पुराने समय में वापस जाना होगा, डायनासोर से भी पहले, पहली चट्टानों के बनने से भी पहले, बिल्कुल शुरुआत में। ये एक बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे यूनिवर्स में एक छोटे से कण से ये वाइब्रेंट लिविंग दुनिया बनी जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। हमारी कहानी 13.8 बिलियन साल पहले शुरू होती है, जब सारा मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम एक सिंगल बहुत गर्म पॉइंट में सिमटा हुआ था। एक सिंगुलैरिटी, एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में यूनिवर्स शुरू हुआ, एक एक्सप्लोजन के तौर पर नहीं, बल्कि खुद स्पेस के एक्सपेंशन के तौर पर। जैसे जैसे यूनिवर्स फैला और ठंडा हुआ, नेचर की फंडामेंटल फोर्सेस अलग हो गईं और एनर्जी पहले पार्टिकल्स में बदल गई, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स। कुछ ही मिनटों में क्वार्क्स ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए, जो एटम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। 380,000 सालों तक यूनिवर्स एक गर्म घना कोहरा था, जिसने लाइट को फंसा रखा था। जब ये इतना ठंडा हो गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम एटम बना सके, तब यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। पहली लाइट, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, आज भी आसमान में हल्की सी चमकती है। बिग बैंग की एक शांत गूंज। इस सिंपल शुरुआत से आगे आने वाली हर चीज के लिए स्टेज तैयार हो गया था। यूनिवर्स अपने अगले एक्ट के लिए तैयार था, सितारों और गैलेक्सीज का जन्म। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स अंधेरा था और हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों से भरा हुआ था। डेंसिटी में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से ग्रेविटी ने गैस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे पहली संरचनाएं बनी। करोड़ों सालों में ये बादल घूमती हुई डिस्क में सिमट गए, प्रोटो गैलेक्सीज। उनके अंदर गैस के घने नोड्स में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ, जिससे पहले सितारे पैदा हुए। ये बड़े सितारे तेजी से जले और जल्दी ही मर गए, सुपरनोवा के रूप में फट गए। सुपरनोवा ने भारी एलिमेंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन को स्पेस में बिखेर दिया, जिससे सितारों और ग्रहों की आने वाली पीढ़ियों के लिए बीज बोए गए। यूनिवर्स अब अंधेरा नहीं था, ये लाइट से और हमारी जैसी दुनिया के लिए जरूरी चीजों से जिंदा था। ऐसी ही एक गैलेक्सी में, मिल्की वे में, एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले मिल्की वे में गैस और धूल का एक बादल सिमटना शुरू हुआ, शायद पास के एक सुपरनोवा की वजह से। जैसे जैसे ये सिकुड़ा, ये तेजी से घूमने लगा और एक प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क में छपटा हो गया। सेंटर में मटेरियल इकट्ठा होकर हमारा प्रोटोसन बनाने लगा। उसके चारों ओर धूल और गैस टकराए और चिपक गए, जिससे पहले छोटे पत्थर, फिर चट्टाने, फिर प्लैनेटेसिमल बने। अनगिनत टक्करों से ये प्लैनेटेसिमल बड़े होते गए, मलबा इकट्ठा करते गए और ग्रहों में मिल गए। अंदरूनी डिस्क में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रह बने। दूर बृहस्पति और शनि जैसे गैस के विशाल ग्रहों ने घने वातावरण को अपनी ओर खींच लिया। इस अफरातफरी के बीच एक छोटी चट्टानी दुनिया आकार ले रही थी, हमारी भविष्य की पृथ्वी। अंदरूनी सौरमंडल में प्रोटो अर्थ चट्टान और धातु को इकट्ठा करके बड़ा हुआ, इसकी सतह लगातार प्रभावों से पिघले हुए समुद्र जैसी थी। भारी एलिमेंट्स पृथ्वी के कोर को बनाने के लिए नीचे बैठ गए। हल्की चट्टानें ऊपर तैरकर मेंटल और क्रस्ट बनाने लगीं। कोर की हलचल से एक मैग्नेटिक फील्ड बनी, जिसने पृथ्वी को सोलर रेडिएशन से बचाया। मंगल के आकार के एक पिंड, थिया, के साथ एक बहुत बड़ी टक्कर से मलबा ऑन ऑर्बिट में चला गया, जिससे हमारा चांद बना। चांद ने पृथ्वी के झुकाव को स्थिर किया, जिससे नियमित मौसम और ज्वार भाटे बने, जो जीवन के भविष्य के लिए बहुत जरूरी थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ज्वालामुखी और प्रभावों ने इसकी सतह को आकार दिया, जिससे महासागरों और आखिर में जीवन के लिए स्टेज तैयार हुआ। हमारा ग्रह अब एक बड़ी चांद वाली स्तरित दुनिया थी, जो अगले अध्याय के लिए तैयार थी। एक रहने लायक दुनिया की नींव रखी जा चुकी थी। हेडियन इयोनन आग और अफरातफरी का समय था। पृथ्वी की सतह मैग्मा का एक समुद्र थी। इसका आसमान जहरीली गांसों से भरा हुआ था। एस्टेरॉयड और धूमकेतुओं के हिंसक प्रभावों ने ग्रह पर बमबारी की, कभी कभी शुरुआती महासागरों को वाष्पीकृत कर दिया। फिर भी इन प्रभावों ने पानी और जरूरी रसायन भी पहुंचाए। जैसे ही ग्रह ठंडा हुआ, पानी की भाप संघनित हुई और मूसलाधार बारिश ने पहले महासागरों को भर दिया।
हेडियन के अंत तक पृथ्वी एक पानी की दुनिया थी, जिसमें कठोर आसमान के नीचे ज्वालामुखी द्वीप बिखरे हुए थे। प्लेट टेक्टोनिक्स शुरू हो चुका होगा, जिससे भूभाग बनते गए और क्रस्ट का रिसाइकलिंग होता रहा। स्टेज तैयार था, पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी, महासागर बन चुके थे और जीवन के लिए रासायनिक सामग्री मौजूद थी। इन प्राचीन समुद्रों में पृथ्वी के इतिहास की सबसे गहरी घटना घटने वाली थी। कॉस्मिक धूल से लेकर पिघले हुए गोले तक पृथ्वी की यात्रा एक बदलाव की रही है। इसके शुरुआती महासागरों में जीवन का उदय हुआ, रसायन विज्ञान को जीव बायोलॉजी में बदल दिया और ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआती जीवन ने ऑक्सीजन छोड़ी, जिससे वातावरण बदल गया और जटिल जीवों के लिए रास्ता बना। पृथ्वी और जीवन ने एक साथ विकसित हुए, एक नाजुक संतुलन में एक दूसरे को आकार दिया। स्पेस से देखने पर पृथ्वी एक हल्का नीला बिंदु है, विशाल ब्रह्मांड में एक दुर्लभ नखलिस्तान। इसकी रहने लायक स्थिति अनगिनत ब्रह्मांडीय संयोगों का परिणाम है। पृथ्वी की कहानी को समझना हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है और हमें इस अनमोल दुनिया के रखवाले के रूप में हमारी जिम्मेदारी याद दिलाता है। पृथ्वी की कहानी हमारी कहानी है और इसका भविष्य हमारे हाथों में है।